कलंक नहीं इश्क है काजल किया कलंक नहीं। बस तुम देखती ही रहो और कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे प्यार को छीन कर ले गई और तुम कुछ नहीं कर पा रही हो। सो सैड ना। देखो और मैं कर भी कह सकती हूँ, शुदा भी उससे प्यार करता है और इसीलिए वो दोनों रिलेशनशिप में है और मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या नहीं बिगाड़ सकती? अरे तुम बहुत कुछ बिगाड़ सकती हो। तुम उससे अपना बदला ले सकती हो बिकॉज उसने तुम्हारे साथ इतना गलत किया तो तुम्हें भी तो उसके साथ गलत करना चाहिए ना, क्योंकि जैसे को तैसा मिलना चाहिए। मतलब मैं समझी नहीं तुम कहना क्या चाहती हो। मैं उससे कैसे बदला ले सकती हूँ और क्या कर सकती हूँ? क्या कर सकती हो? अरे यार तुम्हें तो सब कुछ कर सकती हो। तुम अपना बदला उससे बहुत अच्छे से ले सकती हो। देखो तुम्हें उसकी फैमिली के बारे में सब कुछ पता है, उनका बैकग्राउंड कैसा है, उनका नेचर कैसा है। हाँ मुझे पता है वो एक्चुअली उसके मॉम डैड लव मैरिज के खिलाफ है और वो कभी भी लव मैरिज नहीं होने देंगे, इसलिए उनकी दीदी की भी अरेंज मैरिज ही हुई है। अरे वाह, इससे अच्छी कौन सी बात हो सकती है भला? देखो तुमने अभी भी कहा ना कि उसके मॉम डैड लव मैरिज के खिलाफ है, तो जाहिर सी बात है कि अभी तक जिमिन ने सुगा के बारे में अपने मॉम डैड को नहीं बताया होगा और मुझे नहीं लगता कि वो कभी बताएगी। और तो तुम एक काम कर सकती हो कि उसके मॉम डैड को शुगा और उसके रिलेशन के बारे में बता सकते हो। ये बात जब उसके मॉम डैड को पता चलेगी तो वो जिमिन पर बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे और वो गुस्से में आकर उसकी शादी कहीं और कर देंगे और शुगा सिंगल हो जाएगा तुम्हारे लिए, तुम्हारा शुगा तुम्हारे पास आ जाएगा। लेकिन अगर बाद में जिमिन को ये बात पता चलेगी ना तो वो मुझ पर बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगी और वो मुझसे बहुत ज्यादा नफरत भी करेगी। सीरियसली आई कैन बिलीव इट। मतलब तुम्हें अभी भी उसकी फिक्र हो रही है कि वो तुमसे नाराज हो जाएगी, वो तुमसे बात नहीं करेगी। जिमिन ने तुम्हारे साथ इतना सारा गलत किया, उसने तो तुम्हारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, लेकिन तुम उसके बारे में इतना सोच रही हो। सच में तुमने तो अपने दिल से जिमिन को फ्रेंड माना था, लेकिन शायद उसने तुम्हें कभी नहीं माना, इसीलिए तो उसने तुम्हारे साथ धोखा किया। तो जब वो ऐसा कर सकती है तो तुम्हें भी ऐसा करना होगा, क्योंकि अच्छे बनने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला तुम्हें। ना ही तुम्हें तुम्हारा प्यार मिलेगा और ना ही तुम्हें खुशियाँ मिलेंगी। तो इससे अच्छा यही है कि जो मैं कह रही हूँ वो कर दो, इससे सुबह भी तुम्हारे पास आ जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। देखो मेरा काम था कि मैं तुम्हें एक अच्छा सा सजेशन दे दूं, क्योंकि मुझे तुम्हारी हालत देखी नहीं जा रही है। तो बाकी तुम्हें मेरी बात सुननी है ना सुननी है वो तुम्हारी मर्जी। ओके अब मैं चलती हूँ। शायद वो ठीक कह रही है, क्योंकि मैं जब तक सीधी बनी थी मुझे कुछ नहीं हासिल हुआ। मैंने पहली बार किसी से प्यार किया था और वो प्यार भी मेरी फ्रेंड ने छीन लिया मुझसे। अब मुझे नहीं लगता कि सीधी बनने का कोई भी फायदा है, तो इसीलिए मुझे अब तेरा रास्ता ही अपनाना पड़ेगा। बस बहुत हो गया, बहुत बन लिया मैंने अच्छा, अब मैं बुरी बन के दिखाऊंगी। आई एम सॉरी जिमिन। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ, तुम्हें बुरा लगे या ना लगे आई डोंट केयर, लेकिन मैं करती रहूंगी। अगर शुगा मेरा नहीं तो तुम्हारा भी नहीं। ओके शुगा काफी देर हो गई है, अब मुझे शायद घर चलना चाहिए वरना मॉम डैड परेशान हो रहे होंगे। ठीक है अब मैं चलती हूँ, बाय, अपना ख्याल रखना। क्या इतनी जल्दी? ओह गॉड तुम्हारे साथ कब टाइम खत्म हो जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। वैसे तुम कहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? क्या बोल रहे हो शुगा? तुम भी ना, मैं चली जाऊंगी। वैसे भी मेरी कार आ चुकी है तो मैं चलती हूँ। ओह हाँ मैं कैसे भूल गया, मैं क्या तुम्हें ड्रॉप करूंगा, तुम तो खुद मुझे ड्रॉप कर सकती हो। और वैसे भी तुम मेरे साइकिल पर क्यों जाओगी? एक बार मैं तुम्हें जबरदस्ती ले गया था, तुम्हें एम्बैरेसिंग तो नहीं फील हुआ था? अरे नहीं शुगा कैसी बात कर रहे हो, उल्टा मुझे उस पर बहुत मजा आया था। मैं किसी दिन चलूंगी तुम्हारे साथ, लेकिन फिलहाल मुझे घर जाना है, इस वजह से मैं कह रही हूँ। ठीक है अब मैं चलती हूँ। ठीक है आई कैन अंडरस्टैंड, तुम जा सकती हो। ठीक है बाय, तो फिर मैं चलती हूँ। जिमिन एक मिनट, तुम कुछ भूल रही हो। क्या मैं? नहीं तो मैंने तो सारा सामान रख लिया, मैंने अपना पर्स भी रख लिया, अपना फोन भी रख लिया, और क्या? कुछ नहीं भूल रही, मैं चलती हूँ। दिस इज नॉट फेयर जिमिन, तुम अच्छी तरीके से समझ रही हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी अनजान बन रही हो। तुम्हें मुझे परेशान करने में बड़ा मजा आता है क्या? हाँ सही कहा, मुझे तुम्हें परेशान करने में सच में बहुत मजा आता है। अच्छा अगर मैं तुम्हें परेशान करने बैठा ना तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो कह रहा हूँ चुपचाप मुझे दे दो, उसके बाद ही मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। हाँ समझ गई। ओके ठीक है अभी देखती हूँ। जद खेले वाला ना आके ऊंची हील नी तू मोर नी दिन जा दिल विच लखां नी गल्लां मैं होया फिरदा चला जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवां मैं तां तेनू इन्ना मन चाहूं सोनीए का तू सताऊं
सोनिए, खुशियां मैं लुटा दूंगा तेरे तो चल मेरे नाल, तू लगे सोनी चल खेले वाला ना। अच्छा ठीक है, अब तो मैं जा सकती हूँ ना? ठीक है बाय, अब मैं चलती हूँ। ओके बाय, अब तुम जा सकती हो। चलो जमन तो घर चली गई, अब मैं यहाँ पर रहकर क्या करूँगा? मैं अभी चला ही जाता हूँ। सर आपने मुझे बुलवाया? हाँ मैंने तुम्हें बुलवाया क्योंकि मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है और इसीलिए मैंने तुम्हें बुलवाया। बात करनी है मुझसे? ओके सर, क्या बात करनी है आप बोलिए। वो एक्चुअली कल तुम मेरी रिसेप्शन पार्टी में आए थे और मैंने तुम्हें बहुत लोगों से मिलवाया भी था। जी सर, आपने मुझे बहुत से क्लाइंट से मिलवाया था, तो क्या हुआ? तो बात ये है कि मैंने तुम्हें सबसे मिलवाया था लेकिन अपनी वाइफ से नहीं मिलवाया था, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। मैंने तुम्हें अपनी वाइफ से नहीं मिलवाया लेकिन तुमने मेरी वाइफ को तो देखा ही होगा। इट्स ओके सर, इसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। हाँ सही कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं थी और इसकी तुम्हें जरूरत ही क्या होगी क्योंकि तुम तो उससे ऑलरेडी अकेले मिल चुके हो। मैं तुम्हें उससे मिलवाऊं ना मिलवाऊं उससे तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है? क्यों शौक लगा तुम्हें सुनकर? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे दिखाई नहीं देता? तुम दोनों आपस में मिलोगे और बात करोगे, मुझे पता भी नहीं चलेगा। मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? जो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मुझे सब कुछ समझ में आता है। और वैसे भी ऑलरेडी मुझे ताई ने सब कुछ बता दिया है तुम्हारे और अपने बारे में। I'm really sorry सर, लेकिन वो सब पहले की बात है, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उससे अलग हो चुका हूँ और अब ये रिलेशनशिप भी नहीं रहा क्योंकि उसकी शादी आपके साथ हो गई है। अब मैं उसकी जिंदगी में कभी नहीं आऊंगा। I'm sorry सर। क्या सॉरी? सॉरी बहुत छोटा नहीं है, मतलब इतना बड़ा कांड करो, एक सॉरी छोटा सा बोलो और बात वहीं से खत्म। जब मैंने अपनी वाइफ को माफ नहीं किया तो मैं तुम्हें कैसे माफ कर दूंगा इतनी आसानी से? हाँ उसने तो मुझे कितनी बार सॉरी बोला है। अगर तुम दोनों शादी से पहले रिलेशनशिप में थे भी तो फिर तुम्हें अब मिलने की क्या जरूरत थी? अगर तुम दोनों ने सब कुछ खत्म कर दिया था तो तुम्हें अब मिलने की क्या जरूरत थी? हाँ तुम्हें पता है तुम्हारी दी हुई रिंग के लिए वो पागलों की तरह रो रही थी। तुम्हें पता है मुझे उसके लिए कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा था? I'm really sorry सर, आप मेरी वजह से पे पर नाराज मत होइए। देखिए वो बहुत अच्छी लड़की है और इसीलिए वो जिससे प्यार करती है ना उससे दिल से प्यार करती है। बस इसीलिए उसने मेरी चीजों को संभाल के रखा हुआ, पर मैंने वो रिंग फेंक दी थी और अगर उसने दोबारा ढूंढ भी ली होगी ना तो आप उसे फेंक देना। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो काम मैंने पहले ही कर लिया है। सर अभी उसने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया है, उसे मूव ऑन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। प्लीज उसे थोड़ा वक्त दीजिए, वो समझ जाएगी और मुझे भूल जाएगी और आपके साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेगी। प्लीज सर उसे थोड़ा वक्त दीजिए संभालने के लिए। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है वो मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है। टाइम, पेशेंस यही सब तो नहीं है ना मेरे पास। मैं ना ही पेशेंस रख पाता हूँ और ना ही मैं इंतजार कर पाता हूँ। बस मुझे तुमसे इतना ही कहना था कि अगली बार से तुम दोनों से ऐसी गलती हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम तो जानती हो कि मैं कैसा इंसान हूँ, मुझे धोखा देने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और अगर तुम दोनों से मुझे धोखा मिला ना तो मैं तुम दोनों को ही नहीं छोड़ूंगा। ओके सर समझ गया, अब से ऐसी कोई गलती नहीं होगी और फिर से भी ऐसी कोई गलती नहीं होगी। ते नहीं ते मैम बोलो क्योंकि मैं तुम्हारा सर तो इसीलिए वो तुम्हारी मैम है। इंसान को अपनी औकात देकर बात करनी चाहिए, तुम अपनी औकात भूल जाते हो इसीलिए याद दिलाना पड़ता है। ओके सर मैं समझ गया, अब से ते मैम ही कहूँगा। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि तुम्हारी औकात क्या है और तुम्हें कैसे किससे बात करनी चाहिए। तो जाओ अपना काम करो। जिमिन बेटा अगर तुम कल थक गई थी तो हमें बताना चाहिए था, तुम तो वहीं पर ही सो गई। अब वो लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे? अरे कुछ नहीं सोच रहे होंगे मॉम, उल्टा वो लोग बहुत खुश हो गए थे कि मैं वहाँ पर रुक गई थी और आपको पता है मुझे वहाँ पर अच्छे से नींद आ गई। और ग्रैंडमा और जीजू ने तो मुझे दोबारा से इनवाइट किया था वहाँ पर रुकने के लिए क्योंकि मैं इस बार नहीं रुक पाई थी, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं हॉलीडे में तो वहीं पर आऊँ रुकने के लिए। ऐसे दीदी भी बोर नहीं होंगी, मैं उनके साथ भी टाइम स्पेंड कर पाऊंगी, उनको भी अच्छा लगेगा। बेटा तुम भी ना। अच्छा जी मेरी बेटा कल तुम युनवो से मिली थी, तुम्हें उससे मिलकर कैसा लगा? वो तो तुम्हारे ही कॉलेज में पढ़ता है और तुम्हें पसंद भी करता है, तुम्हें कैसा लगा? तुम्हें उससे मिलकर अच्छा लगा ना? डैड अगर वो मुझे पसंद भी करता है तो उसमें मैं क्या करूँ? मैं तो उसे नहीं पसंद करती ना। तुम्हें वो पसंद हो ना हो लेकिन मुझे वो बहुत पसंद है क्योंकि वो एक अच्छा लड़का है, तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगा। मॉम आप देख रही हो ना अभी अभी दी की शादी हुई है और डैड मेरे पीछे पड़ गए। डैड को बहुत जल्दी है हम दोनों को यहाँ से भगाने की। दी को तो भगा दिया, अब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। क्या अभी ना बच्चों को सांस तो लेने दीजिए। अरे अभी अभी तो ताई की शादी हुई है और जिमन की शादी के लिए आपको इतनी जल्दी भी क्या है? वो तो भी पढ़ रही है, उसकी पढ़ाई तो कंप्लीट हो जाने दीजिए। एक बार उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप उसकी शादी के बारे में
ओह गॉड बेटा, जिनो तुम्हें ना पहले मेरी पूरी अच्छी तरीके से बात तो सुनो। मैं कहाँ अभी शादी करवाने की बात कर रहा हूँ, मैं बस शादी लगाने की बात कर रहा हूँ। शादी लग जाए, अच्छे से फिक्स हो जाए, बाकी जब तक इसकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाती मैं खुद भी इसकी शादी नहीं करवाऊंगा। मुझे पता है कि अभी उसकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है और जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक मैं उसकी शादी नहीं करवाऊंगा। मैं तो बात के लिए कह रहा था। और वैसे भी शादी लगने में क्या बुराई है? हाँ, शादी लगी रहेगी, जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तब हम शादी करवा देंगे। वैसे भी जिन्वो की फैमिली भी अभी ये शादी नहीं करेगी बिकॉज जिन्वो भी अभी पढ़ रहा है। जब इन दोनों की पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तब हम शादी करेंगे। हम बस शादी पक्की होने की बात कर रहे थे। ओह, मुझे लगा कि आप अभी से ही जिमिन की शादी करवा देंगे। पर मॉम, मुझे वो नहीं पसंद, मुझे नहीं करनी शादी। और जब शादी नहीं करनी है तो शादी पक्की करने की क्या जरूरत है? जब टाइम आएगा तब को तब देख लेंगे ना। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैंने अब उन्हें जुबान दे दी है और अब अपने जुबान से मैं पीछे नहीं हटने वाला। तुम्हारी शादी तो उसी के साथ होगी, अभी नहीं, पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद। मुझे शादी करनी नहीं है। आप लोग मेरी बात कभी नहीं समझ सकते। मुझे नहीं खाना। हाँ, अब इसे क्या हो गया? इतना चिल्लाने की क्या जरूरत थी? जीनू, अपनी बेटी को संभालो, कुछ ज्यादा ही बिगड़ती चली जा रही है। पहले ते थी, अब तो मुझे इस पर भी शक हो रहा है। समझा देना उसे कि मेरी बात सुन ले और अच्छे से समझ जाए, क्योंकि अगर मुझे ऐसा वैसा कुछ इसके बारे में पता चले ना तो इसका भी वही अंजाम होगा जो ते के साथ हुआ। आप भी ना तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। एक तो उसको पढ़ाई का प्रेशर रहता है, ऊपर से आप खाने के वक्त ऐसी बातें करेंगे तो उसे गुस्सा तो आएगा ही ना। बस इसीलिए उसने हम पर चिल्ला दिया। और हाँ, अब शादी की जल्दी क्या है, जब होगा तब का तब देखेंगे। देखो जिनू, ते जो इतना बिगड़ी थी ना वो भी तुम्हारी वजह से। तुमने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया ना, इसीलिए वो इतना आगे बढ़ गई। और ऐसे ही तुम जमीन पर भी ध्यान नहीं दे रही हो, कहीं वो भी एक गलती ना कर बैठे जो तेने किया था। डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। मैं उसे समझा दूंगी। हाँ, उसके लिए यही अच्छा होगा कि तुम उसे अच्छे से समझा दो कि वो ऐसी वैसी गलती ना करे। शादी मेरे घर वालों को कितनी जल्दी रहती है ना शादी करवाने की। और मेरी फैमिली तो ऐसी है ना कि यहाँ पर लड़कियों की मर्जी नहीं पूछी जाती, बस अपनी मर्जी बताई जाती है। बस बोल दिया कि हाँ तुम्हारी शादी लगा दी और तुम्हें करना है और हमें मानना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना होता है। शादी मुझे करनी है, मुझे अपनी लाइफ बितानी है, तो मुझसे पूछना चाहिए कि मैं वो करना चाहती हूँ कि नहीं। लेकिन नहीं, मेरी मर्जी का तो कोई ख्याल ही नहीं है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब इन्होंने दी की नहीं सुनी तो मेरी क्या सुनेंगे। बेटा जंगू, कल तुम ऑफिस मत जाना। कल तुम ताई बहू को लेकर उसके घर चले जाना। पर क्यों ग्रैंडमा, अभी कल ही तो ये अपने मॉम डैड से मिल चुकी है, अब मिलने की क्या जरूरत है? वो एक्चुअली मॉम डैड ने आपको और मुझे डिनर पर इनवाइट किया है, इसीलिए हमें जाना होगा। पर उन्हें ये करने की क्या जरूरत थी? अभी कल ही तो हम लोग मिले थे और आज फिर से डिनर पर ये सब करने की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं बोलते बेटा। देखो, अभी तुम दोनों की नई नई शादी हुई ना तो ये सब चलेगा। और वैसे भी उन दोनों ने बुलाया है तुम्हें तो प्यार से तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए कल तुम ऑफिस मत जाना, तुम ताई बहू को लेकर उसके घर चले जाना, ठीक है? हाँ, मॉम डैड ने बहुत प्यार से बुलाया है तो हमें जाना होगा। और कल हम पार्टी में मिले थे, मैं मॉम डैड से ठीक से बात भी नहीं कर पाई थी, उनसे ठीक से मिल भी नहीं पाई थी और वो लोग चले भी गए थे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम कल दोनों जाएं। I'm sorry, हम कल नहीं जा पाएंगे। कल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाऊं। तो आपको इसके लिए ऑफिस स्किप करने की जरूरत नहीं है। बस कल शाम को थोड़ा जल्दी में आ जाना, उसके बाद हम चले जाएंगे। इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? और वैसे भी मैं मिलना चाहती हूँ, तो क्या आप नहीं ले जा सकते? मैंने एक बार बोला ना, नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते। और मुझे बातें रिपीट करना पसंद नहीं है, तो तुम समझ लो मेरी बात। और दोबारा मुझसे किसी चीज के लिए जिद मत करना। बेटा, मैं उसकी तरफ से तुम्हें सॉरी बोलती हूँ। उसने तुम पर गुस्सा किया ना, वो एक्चुअली उसे एंगर इशू है ना, इसलिए छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। आई एम सॉरी बेटा। क्या एंगर इशू? ये तो एक बीमारी है। तो क्या ये एक बीमारी है? हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। और इसीलिए वो हमेशा गुस्सा करता रहता है, मुझ पर गुस्सा नहीं करता है और बाकी सब पर गुस्सा करता है। और इसीलिए मैं इसके किसी भी काम में कोई गड़बड़ नहीं होने देती, वरना ये सर्वेंट्स पर भी चिल्लाने लगता है। देखो, तुम अभी नई हो ना, इसीलिए इस सब चीजों की आदत नहीं है। धीरे धीरे आदत हो जाएगी और तुम भी उसे समझने लगोगी, फिर तुम्हें उसकी बातों का बुरा नहीं लगेगा। अभी नई हो ना, इसलिए एडजस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी तुम्हें। ओह, तो ऐसी बात है। तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने घर पर नहीं जा पाऊंगी क्योंकि इन्होंने तो मना कर दिया। मैं मॉम डैड को क्या बोलूंगी, क्या कहूंगी मैं? डोंट वरी बेटा, अभी वो गुस्से में था, उस पर से तुमने ऐसा बोल दिया, इस वजह से वो और भी गुस्से में हो गया और उसने मना कर दिया। जब उसका गुस्सा ठंडा होगा तो मैं उसे प्यार से समझाऊंगी और वो मान जाएगा, देख लेना। अच्छा ठीक है ग्रैंडमा।